चैंपियंस ट्रॉफी के मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन आई थिंक सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा आप सबको। और सॉल्यूशंस अब नज़र आने शुरू हो गए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक अभी न्यूज़ आई है, और ऑफिशियली न्यूज़ आई है। मतलब काफ़ी बातें तो चल रही थी कि ये होगा, लेकिन ऑफिशियली आईसीसी की वेबसाइट पे न्यूज़ आई है। और उसमें आई थिंक पहले तो मैं आपको वो न्यूज़ बताता हूँ कि उसमें हुआ क्या। वो न्यूज़ ये है कि मैं आपको ना एग्जैक्ट वर्ड्स पढ़ के बताता हूँ। India and Pakistan matches hosted by either country at ICC event during 2024 to 2027 right cycle will be played at neutral venue. The ICC board confirmed on Thursday, 19 December, this will be applied to upcoming ICC Men Champions Trophy 2025 hosted by Pakistan, set to be played in February and March 2025, as well as the ICC Women Cricket World Cup 2025 hosted by India and the ICC Men's T20 World Cup 2026 hosted by India and Sri Lanka. It was also announced that PCB has awarded hosting rights of the ICC Women T20 World Cup in 2028, where neutral venue arrangement will also apply. So, cricket Australia is set to host one of senior ICC Women event during the period of 2029 to 2031। ये आ गया फिर कुछ हो रहा है, लेकिन खैर ये इतनी बात अगर करें ना कि सीधी सीधी ना जो आने वाले टूर्नामेंट्स है ना, आप कह सकते हैं कि 2028 तक जो टूर्नामेंट्स है ना वो 2028 में तो वो वुमेन्स वर्ल्ड कप आ जाता है। उसके राइट्स भी पाकिस्तान को मिले हैं, तो उसमें भी ये चीज़ अप्लाई होगी। अब हुआ ये है कि अच्छा रोला किस चीज़ पे था। अब हाइब्रिड मॉडल पे तो सब बात कर रहे थे कि हो जाएगा, लेकिन अब रोला इस चीज़ पे था कि जी अगर फाइनल मैचेस होंगे, जो कि इंडिया के पास जो टूर्नामेंट है जो कि आने वाले टाइम में एक वुमेन्स वर्ल्ड कप भी है। अच्छा, वुमेन्स वर्ल्ड कप के ना एक अलग मसले है। उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि उसमें पैसा ही नहीं होता। वो जो क्या कहते हैं एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर दो कंट्रीज में होते हैं टूर्नामेंट। तो वो आई थिंक वो एक मसला वुमेन्स वर्ल्ड कप का है। लेकिन अगर बात करें ना T20 वर्ल्ड कप 2026 की, जो कि इंडिया और श्रीलंका में है, अब उसका मसला इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि इंडिया श्रीलंका में तो पहले होस्ट किया जाना था मैच। अब मसला ये था कि जो फाइनल मैच था ना, कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है, वो इंडिया से बाहर करवाना वो मसला था सबसे बड़ा। कि इंडिया कभी भी नहीं ये चाहता कि वो मैच ही बाहर करवाया जाए, या क्वालिफायर की कुछ मैचेस हो सकती है, सेमीफाइनल फाइनल की बात हो सकती है कि वो इंडिया के स्टेडियम इतने बड़े हैं, ब्रॉडकास्टर नहीं मानेगा, वो सारा कुछ ये मसले थे कि वो फाइनल के लिए उन्होंने कभी भी नहीं मानना था। खैर पीसीबी ने स्टैंड आई थिंक इन चीज़ों पे ली है। एक तो ये चीज़ है, और दूसरी ये रेसोल्यूशन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये बात नहीं करनी चाहिए कभी भी कि इंडिया जीत गया या पाकिस्तान जीत गया। ये मैं आपको बताता हूँ ये किस वजह से पुश किया गया है। ये ब्रॉडकास्टर की तरफ से पुश किया गया। अगले कुछ सालों के लिए, आई थिंक 3-4 सालों के लिए जो टूर्नामेंट्स है, उसके लिए आईसीसी को ब्रॉडकास्टर ने आई थिंक $3-4 बिलियन दिए हुए हैं, जो कि इस वक्त जिनकी ताकत अब इस्तेमाल की गई है ब्रॉडकास्टर की तरफ से। ये जी आप कर क्या रहे हैं। अभी एक कुछ छोटा सा एक टीजर आया था स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी। उसमें काफी चीजें उसमें भी काफी बातें हुई। सब उसी का था ना। टूर्नामेंट तो एक ही आ रहा है, कुछ लोग बात कर रहे थे वो चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं है ये सारा, और कौन सा टूर्नामेंट आ रहा है आईसीसी का। खैर वो उसी का था। अब उनके लिए बड़ा मसला है ये कि फॉर एग्जाम्पल अब अगर ब्रॉडकास्टर को पता चल जाए, तो वो एक 100 दिन पहले पूरी प्लानिंग शुरू हो जाती है कि एक वो अपडेट करना शुरू करते हैं, इंगेजमेंट शुरू करते हैं ऑडियंस के साथ कि जी टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, तो सब तैयार हो जाए। तो वो एक इवेंट की तरह ये चीज़ होती है। लेकिन ये ब्रॉडकास्टर के लिए ये मसला है क्योंकि अब दिन काफ़ी कम रह गए हैं। 21 दिसंबर आज हो गई है, और आई थिंक अब ये सारा कुछ जो हुआ है ना, ये ब्रॉडकास्टर की तरफ से हुआ है। और उन्होंने असल में ये चीज़ कही है कि जी सारा कुछ छोड़ो, अपने मैचेस ठीक है आप बाहर खेले। पाकिस्तान के अंदर इंडिया मैच नहीं खेलेगा और इंडिया के अंदर पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेगा, खत्म बात। ये उनकी तरफ से, वरना आईसीसी और आप ये जो बात ये कर रहे हैं बीसीसीआई की, ये कभी भी नहीं मानते।
इस वक्त तो आईसीसी बीसीसीआई है, हमेशा से ऐसा ही होता है पिछले कुछ सालों से, जब से पैसा इंडिया से आ रहा है। सो आईसीसी का तो कोई इतना, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। जो बीसीसीआई कहेगा आईसीसी वो करेगा। अब तो जय शाह खुद चेयरमैन है आईसीसी का, तो वो इतना कोई चक्कर ही नहीं है। सो तो यार ये अपडेट हुई है और आने वाले टाइम में अब शेड्यूल आना है। सो वो अब इम्पोर्टेंट चीज़ है। शेड्यूल कब आएगा वो भी आई थिंक आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा वो भी। और इसके अलावा बस ये बात करने वाली थी, और ये मैं काफ़ी देर से कह रहा था कि ये इतनी सी बात है, ये करने वाली है। और ये बातें ना अनऑफिशियली पहले आ चुकी हुई है। सिर्फ असल में बात ये आती है कि असल में मीडिया किस तरह से इसको प्ले करता है। अभी मीडिया को समझने के लिए ना मैंने एक वीडियो पहले बना दी थी कि पाकिस्तान का और इंडिया का मीडिया काम किस तरह से करता है। सो वो मुझे दोबारा उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। कि पाकिस्तान का मीडिया कभी भी नहीं कहेगा कि जी इंडिया जीत गया, इंडिया का मीडिया कभी भी नहीं कहेगा पाकिस्तान जीत गया। लेकिन इसमें देखने के ज़्यादा ये चलते किस तरह से, उसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ। दोनों मीडिया कंट्रोल्ड है, और किस हद तक कंट्रोल्ड है उसके बारे में डिटेल में बात पूरी कर चुका हूँ मैं। और ये सब कुछ जो हुआ है ना, अब ये पैसा बोल है सिर्फ कि ब्रॉडकास्टर को नुकसान हो रहा था, उसने कहा यार जल्दी करो जो करना है, और इसमें दोनों का भला है। सो अब ये चीज़ हो गई है। लेकिन आई थिंक अगर इसमें अब वही बात आ जाती है ना कि फिर आईसीसी की कोई वैल्यू इतनी है नहीं। मतलब आईसीसी फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि आईसीसी इदारा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पाकिस्तान को भी कह दे और इंडिया को भी कह दे जाओ तुम लोग अपना अपना खेलो, ठीक है ना, तुम्हारे मुल्क को कोई टूर्नामेंट मिलेगा आईसीसी का, ना इंडिया को मिलेगा। दोनों मुल्कों को कह दिया जाए, कह सकता है? कभी भी नहीं कह सकता। ये कभी हो ही नहीं सकता पॉसिबल। ऑस्ट्रेलिया पैसे कहाँ से कमाता है, इंग्लैंड पैसे कहाँ से कमाता है? ये सारा पैसा ये इंडिया से मोस्टली आ रहा होता है। हमें यहाँ पे बैठ के तो ये लगता है ना ये गोरे कंट्रीज ये पैसा इतना प्रोड्यूस कर रहे होते, नहीं करते ये पैसा प्रोड्यूस। इनके यहाँ पे कौन सी ऑडियंस है जो पैसा दे के क्रिकेट मैचेस को देखेगी? कोई भी नहीं देखता जी इनके वहां पे। ये सारा पैसा यहाँ से प्रोड्यूस हुआ होता है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कह सकते हैं, श्रीलंका कह सकते हैं, मोस्टली इंडिया से होता है। इसीलिए इंडिया का कंट्रोल यहाँ पे ज्यादा है। इंडिया के स्पॉन्सर्स आते हैं, ब्रॉडकास्टर उनके इतना पैसा फेंकते हैं। सो ये सारी चीजें, क्योंकि ऑडियंस सबसे बड़ी इंडिया की है ना। अब ये जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज हो रही है, ट्रॉफी हो रही है, यहाँ पे अभी जो राइट्स, आई थिंक ये सीरीज आई थिंक $35 मिलियन की है। सो वो क्यों है? सीरीज है कि पर मैच है, एक $35 मिलियन का मैच सीरीज ही है। सो उसके राइट्स बिके हैं, वो क्यों बिके हैं? क्योंकि इंडिया की ऑडियंस है ना, उनको कैटर करना है। सो ये चीजें आई थिंक इम्पोर्टेंट है। सो इसीलिए ये लोग इतना पैसा कमाते हैं यहाँ से, और ये कभी भी ऐसे ही बात कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पे ना इखलाकी तौर पर जो बात सुनने में आ रही थी कि जी हर बोर्ड कह रहा है जी इखलाकी तौर पर तो पाकिस्तान बात बिल्कुल ठीक कर रहा है, तो फिर आपका इख्तलाफ किस चीज पे है? ठीक है, तो बात तो फिर यहाँ पे आ जाती है ना कि आपका फिर इख्तलाफ क्यों है? उसूली तौर पर अगर आप बात कर रहे हो, इखलाकी तौर पर बात कर रहे हो, तो फिर आप पाकिस्तान की मानो भी। सो बात सीधी सीधी ये है कि पैसा वहां से आता है तो उनकी मानी भी जाएगी। लेकिन आने वाले टाइम में पहले भी कई दफा बात कर चुका हूँ कि ये आईसीसी को इदारा, ये आने वाले टाइम में हम ये नहीं कह सकते कि बहुत स्ट्रॉन्ग इदारा हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। पाकिस्तान और इंडिया का अगर मसले चलते रहेंगे सो ये इदारा आने वाले टाइम में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सब अपना अपना खेलेंगे, लीग्स जो है वो चलेंगी, और ये इस तरह की क्रिकेट, ये आईसीसी की जो टूर्नामेंट्स हैं, शायद सिर्फ आईसीसी के टूर्नामेंट्स हो, उसके अलावा आईसीसी का कंट्रोल कहीं पर भी नहीं है। ये तो एक इन्होंने अच्छा काम ये रिसेंटली जो किया ना पिछले कुछ 3-4 सालों में, ये जो इन्होंने WTC की एक साइकिल पे थोड़ा सा कंट्रोल उसका बढ़ाया बस, कि जी इसका फाइनल करवा देंगे। वरना टेस्ट क्रिकेट्स, ये जो दूसरी बायलैटरल सीरीज होती थी, वो सब कंट्रीज टू कंट्रीज होता था। आईसीसी का उसमें कोई काम नहीं था। सिर्फ इतना कहा जाता था कि आईसीसी की जो रूल बुक है जी, उसने जो रूल्स बना दिए बस वो उस पर सब कुछ चलेंगे, अदरवाइज कोई उसका चक्कर नहीं था। सब ये अपना अपना मैनेज कर सकते हैं। कोई आईसीसी का पर्सनल पैसा कहीं से नहीं आ रहा होता। आईसीसी खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, वो सिर्फ बाकी कंट्रीज का जो पैसा प्रोड्यूस होता है उसको मैनेज करता है किसी ना किसी हद तक। उस इदारे का सिर्फ इतना सा काम है, और आने वाले टाइम में या तो ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल, या तो सिर्फ इसका इवेंट्स तक का काम रह जाएगा। वो भी इवेंट्स अब कम ही हो रहे हैं। अब वो कौन से, आई थिंक पिछले कुछ सालों में कोविड की वजह से T20 टूर्नामेंट्स हुए थे ज्यादा। और इवन ये मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी ये इस दफा T20 फॉर्मेट में होनी थी। ये वनडे फॉर्मेट में, आपको पता क्यों हुई है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो थी ना वो ये थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट दे दी है T20 फॉर्मेट से। वो वनडे फॉर्मेट अभी खेल रहे हैं, और उन्होंने शायद ये वनडे फॉर्मेट भी, उससे भी रिटायरमेंट दे देंगे वो, ये चैंपियंस ट्रॉफी खेल के। सो इसी वजह से ये ट्रॉफी करवाई जा रही है।
इस फॉर्मेट में 50 और फॉर्मेट में, वरना ये T20 फॉर्मेट में होनी थी। सो आई थिंक ये मे बी लास्ट टाइम ये 50 ओवर फॉर्मेट में हो, आने वाले टाइम में इस तरह से ना हो। सो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा आई थिंक कोई इतनी खास बात करने वाली है नहीं। विराट कोहली की कुछ न्यूज़ आ रही थी कि उनकी कोई गर्मा गर्मी हुई है वहाँ की रिपोर्टर के साथ, ऑस्ट्रेलियन रिपोर्टर के साथ। सो सिडनी में आई थिंक, जो कि आई थिंक वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक भी होगा। वो आई थिंक फैमिली के साथ था, तो वो तस्वीरें ले रहे थे रिपोर्टर वगैरह, तो उसने मना किया कि नहीं लेनी चाहिए, मैं फैमिली के साथ हूँ, बच्चे मेरे साथ है। तो वो उसकी वजह से भी आई थिंक था, जो कि आई थिंक बिल्कुल ठीक बात है। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। वो पहले वो आई थिंक अपने बच्चों की तस्वीरें वो शेयर करता भी नहीं, और करनी भी नहीं चाहिए आई थिंक। लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो वो डिस्कस तो पिछले 2-3 दिनों से हो रही थी मीडिया पे। सो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। आई थिंक वो ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि यार एक बड़ी सीधी सी बात है कि प्राइवेट लाइफ ना हर किसी की होती है। ये चीज़ समझनी चाहिए कि प्राइवेट लाइफ हर किसी की है। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बहुत से लोग तंग है, मेंटल हेल्थ हर किसी की खराब है। वो ज़्यादातर जो है वो सोशल मीडिया की वजह से है, क्योंकि इतनी वो मैनिपुलेशन है और इतना झूठ है सोशल मीडिया पे। ऐसे लाइफ दिखाई जाती है कि यार पता नहीं क्या है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो मेंटल हेल्थ इसकी वजह से बड़ी ज़्यादा ख़राब होती है। तो इसलिए प्राइवेसी की जो है ना वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबको। और सहावत में ना, सहावत का जो ये हिस्सा है ना, ये मुझे इसीलिए पसंद नहीं है कि जिसमें आप किसी की भी तस्वीर ले सकते हो और आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरी कोई तस्वीर ले ले और वो उसको पब्लिश कर सकता है वहाँ पे, क्यों कर सकता है भाई? सो ये सारी चीज़ें आई थिंक है, मे बी डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आई थिंक इखलाकी तौर पर ये चीज़ें ठीक नहीं है। और एक ये जो सीक्रेट्स निकल के आते हैं, कैसे निकल के आ जाते हैं? ये इतने सीक्रेट्स बाहर निकलते कैसे हैं? ये कोई लीक करता है तो भिंडा, ये इखलाकी तौर पर ये सारी चीज़ें गलत नज़र आती हैं। बट ये सहाफ़त का हिस्सा है, शायद डेमोक्रेसी का भी हिस्सा है। बट आई थिंक ये चीज़ें, वही बात है ना कि हम हर चीज़ से एग्री कर नहीं सकते। सो आई थिंक इखलाकी तौर पर ना सबको आई थिंक ये देखना चाहिए कि एक दूसरे की प्राइवेसी की ज़रा ना रिस्पेक्ट की जाए। और बाकी आई थिंक कोई इसके अलावा तो कोई ऐसा कुछ था नहीं। पाकिस्तान का मैच भी परसों होगा। इंडिया का मैच भी मेरे ख्याल से आने वाला है, बस पता नहीं कब है वो। और इसके अलावा अगर देखें तो और क्या, चैंपियंस T20 कप भी हो रहा है, जो उसके भी कल आखिरी 2 मैचेस हैं। और फिर उसके बाद एक क्वालिफायर है, फिर फाइनल है। और बस यही है, बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।